नमस्कार, देशोन्नति में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं व्यापार जगत की टॉप 10 खबरों पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में अंतरिम बजट पेश किया। वित्त मंत्री का ये छठा और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी और अंतरिम बजट है। इस बजट में आज कई बड़े ऐलान किए गए हैं। बजट में किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीबों पर विशेष ध्यान रखने की बात कही गई है। अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले 5 सालों में और 2 करोड़ घरों का निर्माण किए जाने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती के लिए बजट में भारी भरकम बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंफ्रास्ट्रक्चर बजट में 11.1% की बढ़ोतरी का ऐलान करते हुए इसे बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ रुपए कर दिया है, जो कि जीडीपी का 3.4% है। इस बजट में जहां एक और बुनियादी संरचनाओं पर सरकार का फोकस बना रहा, वहीं टैक्स स्लैब व रेट में बदलाव की उम्मीदें पाले लोगों को निराशा हाथ लगी। इस बजट में लक्षद्वीप का भी विशेष जिक्र किया गया। वित्त मंत्री ने बताया कि लक्षद्वीप में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नई परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश ने कई चुनौतियों को पार किया है और देश को नई दशा व दिशा मिली है। वित्त मंत्री ने कहा कि अब हम 2047 तक देश को विकसित बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। एक नजर अंतरिम बजट की कुछ खास घोषणाओं पर। चुनावों से पहले आए अंतरिम बजट में इनकम टैक्स समेत किसी भी तरह के टैक्स के स्लैब या रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया। इससे देश भर के करीब 1 करोड़ टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने बकाये टैक्स के डिमांड से छुटकारा देने का ऐलान भी किया। वित्त मंत्री ने साफ साफ कहा कि टैक्स स्लैब या दरों के मामले में डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स या इंपोर्ट ड्यूटी में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा रहा है। वही टैक्स के बोझ से राहत न मिलने के कारण देश के करीब 8 करोड़ से ज्यादा टैक्स पेयर्स इस बजट से निराश दिखाई दिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में रेलवे के लिए 3 नए इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान किया है। ये कॉरिडोर एनर्जी, मिनरल और सीमेंट के लिए होंगे। इससे ट्रेनों के परिचालन में सुधार होगा। इसके साथ ही 40,000 सामान्य बोगियों को वंदे भारत की बोगियों की तरह ही बदला जाएगा, ताकि रेल यात्रा को सुरक्षित और आरामदायक बनाया जा सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अंतरिम बजट में कृषि क्षेत्र का ध्यान रखते हुए डेयरी किसानों के लिए एक व्यापक कार्यक्रम बनाए जाने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही बजट में मत्स्य पालन के लिए अलग विभाग बनाए जाने की घोषणा भी की गई। वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम मत्स्य योजना से 55 लाख नए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। मोदी सरकार के अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि में कोई बढ़ोतरी भी नहीं की गई है। हालांकि बजट से पहले ऐसी उम्मीद थी कि केंद्र सरकार इस रकम को बढ़ाकर 8 से 9 हजार रुपए सालाना कर देगी, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में इस पर कोई प्रावधान नहीं किया गया। पीएम किसान सम्मान योजना के तहत हर साल 11.8 करोड़ किसानों को प्रतिमाह 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत 300 यूनिट तक की बिजली मुफ्त दी जाएगी। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत देश भर के 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे और इस योजना का लाभ उन्हें ही मिलेगा जिनके घरों पर सोलर सिस्टम लगेगा। सरकार ने वर्ष 2027 तक इस योजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए अंतरिम बजट में हेल्थ और एजुकेशन पर भी विशेष ध्यान रखा गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि मेडिकल के क्षेत्र में जारी विकास को देखते हुए केंद्र सरकार देश में और अधिक मेडिकल कॉलेज बनाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति से एजुकेशन सेक्टर में कई बदलाव हुए हैं और सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में भी तमाम तरह की स्कीम के जरिए मदद दी जा रही है। मोदी सरकार के अंतरिम बजट में आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब से आयुष्मान योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, हेल्पर्स और आशा कार्यकर्ताओं को भी शामिल किया गया है। इस घोषणा के बाद अब आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स भी आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज और मेडिकल हेल्थ केयर से संबंधित सुविधाओं का फायदा उठा सकेंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में महिलाओं को सशक्त बनाने पर खास जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि आने वाले 5 साल में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का सरकार का लक्ष्य है और देश में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा महिलाएं लखपति दीदी बन गई हैं। बजट में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए सरकार के द्वारा 9 से 14 साल की लड़कियों को मुफ्त वैक्सीन लगाए जाने की घोषणा भी की गई। वित्त मंत्री ने अपने अंतरिम बजट में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं की है। रियल एस्टेट सेक्टर वर्षों से उद्योग घोषित होने की मांग कर रहा है, मगर अंतरिम बजट में उसे निराशा मिली। हालांकि वित्त मंत्री ने कुछ ऐसे ऐलान जरूर किए हैं जिससे रियल एस्टेट सेक्टर की गति बनी रहेगी। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पर ध्यान देने की बात की गई है। इससे बड़े शहरों के साथ ही टियर 2 और टियर 3 शहरों में रियल एस्टेट का विकास होगा। अब एक नजर शेयर बाजार पर। वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट के बाद आज शेयर बाजार कमजोर दिखाई दिया। कहा जा रहा है कि शेयर बाजार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का अंतरिम बजट 2024 रास नहीं आया और बीएसई सेंसेक्स में कामकाज के आखिर में 107 अंक की कमजोरी दर्ज की गई और ये 71,645 अंक के लेवल पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 28 अंक गिरकर 21,697 अंक के लेवल पर बंद हुआ। व्यापार जगत से जुड़ी ऐसी ही टॉप 10 खबरों को जानने के लिए देखते रहिए देशोन्नति। नमस्कार। ठळक घडामोडींसाठी देशोन्नति न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।